धनुष्य बाण मारा था, सुग्रीव का भाई था, तो मैंने चुपके से मारा। आज तूने वही कर्म चुकाने के लिए मुझे तीर चलाया। जो जसु करही तसु फलो चाका। भगवान को कर्म नहीं चुका तो हम कौन है? कर्म भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व राची राका। जो जसु करही तसु फलो चाका। कर्म से डरिए, अपने अपने कर्मों से डरिए। हमें खुद पता है कि हमने कितने पाप किए, खुद हमें पता है कि हमने कौन से कर्म किए, इसलिए अपने कर्मों से डरिए। बहेली या शिकारी चला गया, अर्जुन आए। भगवान आपको ये तीर किसने चलाया? आपको लहू लहान किसने किया? भगवान मैं अभी उसको मारता हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं अर्जुन, जाओ, ये समय तुम्हें प्रतिशोध लेने का नहीं, जल्दी जाओ, द्वारिका डूबने वाली है। मेरे पटरानियों को लेकर राधा के चरणों में छोड़ देना। अर्जुन जी प्रणाम करके चले गए। द्वारिका समुद्र में विलीन हो रही थी। भगवान के आदेश से पटरानियों को लेकर ब्रजमंडल चले गए अर्जुन। अब सभी देवी देवता आकाश में से देख रहे हैं कि अब भगवान अंतर्धान होके कहां जाएंगे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, जब मेरा प्रागट्य कमल पुष्प से हुआ तो मुझे किसने बनाया? मुझे नहीं दिखा। मैंने 4 मुख बनाए, लेकिन मैं कहां से आया पता नहीं चला। ये मेरा भगवान का ठिकाना कहां है? सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे कि भगवान कहां जाएंगे। उसी समय बिजलियां कड़कने लगी, बादल में गर्जना होने लगी, और देखते ही देखते बिजली की कड़कड़ाहट और बादल की गर्जना में भगवान के शरीर से भगवान का तेज निकला। और भगवान का तेज आया और सीधे व्यास जी के सामने प्राश आश्रम में भागवत की रचना हुई थी, उस भागवत जी में जाकर भगवान का तेज बस गया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्ण ये वही। भगवान का तेज भागवत जी में विश्राम किया। और भगवान का प्राण कहां गया? केवल भगवान, शास्त्रों में कहा है भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन भगवान का प्राण कहां गया? तो भगवान का प्राण जैसे ही उस समुद्र में बहते हुए निकला तो एक लकड़ी के इसमें परिवर्तित हुआ भगवान का प्राण, और एक ब्राह्मण को मिला। उसी राजा के मन में स्वप्न आया, उस राजा ने लेके आया ब्राह्मण के हाथ में, और वही ब्राह्मण ने जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान है, उस जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में भगवान की द्वारिकाधीश की आज भी प्राण, जो धड़कन जिसे कहते हैं दिल, लीवर भगवान का, आज भी जगन्नाथ भगवान के मूर्ति में वास करता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। भगवान ने अपना अवतार पूर्ण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित 7 दिवस पूर्ण हो गए, भगवान द्वारिकाधीश निज धाम को गए। तुमको भागवत कथा से श्रवण करवानी थी, मैंने भागवत कथा श्रवण करवाई। परीक्षित अब तक्षक नाग आएगा, 7 दिन बीत गए हैं, तक्षक नाग आएगा, तुम्हें दंश करेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव तक्षक? बोले हाँ। वो मुझे दंश करेगा? बोले हाँ। तुम्हारी अकाल मृत्यु? गुरुदेव तक्षक तो मेरे शरीर को दंश करेगा? बोले हाँ। परीक्षित कहने लगा शरीर तो मेरा है ही नहीं, शरीर तो मेरा है ही नहीं, शरीर तो पंच तत्वों का है, शरीर मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ, ये मेरा माथा, ये मेरी आंखें, ये मेरे नाक, ये मेरा कान, ये मेरा पेट, ये मेरी छाती, ये मेरे पैर, मैं कहां हूं? किसी ने कहा व्यास जी है। व्यास जी कहां है? बोले मंच पे। मंच पे कहां? बोले ये तो शरीर, ये तो छाती है, जहां हाथ लगाओगे ये छाती। बोले ये पेट। बोले ये व्यास जी, ये तो हाथ। बोले ये उंगली, ये कान, यहां हाथ रखोगे ये तो मस्तक। तो मैं कहां हूं? परीक्षित महाराज पूछ रहे गुरुदेव सुखदेव जी से, मैं कहां हूं? ये तो पंच तत्व से बना हुआ है गुरुदेव। क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। अधम है, ये मिटने वाला है। वो तक्षक आएगा, मुझे नहीं दंश करेगा गुरुदेव, वो मेरे शरीर को दंश करेगा, और शरीर तो मेरा है ही नहीं। मैं कौन हूं? मैं तो अहम ब्रह्मास्मि। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि तू अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त हो चुका है।
गुरुदेव ने हाथ रखा, मोक्ष की प्राप्ति हो गई परीक्षित को, और परीक्षित महाराज भगवान के धाम चले गए। बाद में तक्षक आया, शरीर को ध्वंस किया, परीक्षित को नहीं, शरीर को, क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों का था। परीक्षित को ब्रह्मास्मि होकर चला गया। गुरुदेव के चरणों में वंदन किया मोक्ष प्राप्ति के समय। गुरुदेव 7 दिवस का भागवत अपने ज्ञान गंगा को मुझ पर प्रवाहित कर कर इस अधम को ब्रह्मास्मि तक पहुंचाया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल तो ये लेकर चरण धोया और गुरु दक्षिणा अर्पण करके साष्टांग दंडवत करके निज धाम को परीक्षित महाराज को मोक्ष मिला। बोलिए परीक्षित महाराज की। सुखदेव जी महाराज शुक्रताल को छोड़कर अंतर्धान हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। यही शुक्रताल की कथा, सुखदेव और परीक्षित का संवाद नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करवा रहे थे। सूत जी महाराज कह रहे 88,000 ऋषियों, मम कर्ण रसायनम, तुम्हारे कानों को मीठी लगने वाली कथा तुमने पूछी थी। 7 दिवस की शुक और परीक्षित कथा मैंने तुम्हें भागवत कथा को श्रवण करवाया है। परमानंद की प्राप्ति मैंने तुम्हें करवाई है। मेरे जाने का समय हुआ, तुम्हें भागवत कथा का ज्ञान मैंने प्रदान किया। 88,000 ऋषियों ने गुरु पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य धाम को छोड़कर अंतर्धान हो गए। बोले नैमिषारण्य धाम की जय। भगवान निज धाम को चले गए। परीक्षित महाराज को मोक्ष मिल गया। नैमिषारण्य को छोड़कर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि चले गए। एक भागवत का श्लोक है, अंतिम श्लोक भागवत के 12 स्कंद का। यह श्लोक मैं आगे गाऊंगा, आप पीछे गाइए। 7 दिवस भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक, नामसम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। बोल भागवत महापुराण की जय। इसी श्लोक से सुखदेव जी महाराज चले गए परीक्षित को ज्ञान देकर। सूत जी महाराज चले गए 88,000 ऋषियों को छोड़कर। और इस श्लोक से मेरी भी भागवत जो मैंने आपको सुनाई, इस श्लोक से यही विश्राम हो गई। अब श्लोक कथा के समाप्त हो चुके हैं। अब ना कोई श्लोक ना अब कोई कथा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को छोड़कर चले गए हैं। मेरे परीक्षित आप हो। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को छोड़कर चले गए। मेरे 88,000 ऋषि आप हो। और इस अंतिम श्लोक से मैंने जो 7 दिन का ज्ञान आपको दिया, ये यहीं विश्राम होता है। अब हम इस आसन पर अब नहीं बैठेंगे, हो गया विश्राम। मेरे परीक्षित, मेरे 88,000 ऋषि, आप लोग रोज श्रवण करने वाले, बहुत सेवा की आपने। जगह जगह कथा में जाते हैं, जगह जगह श्रोता मिलते हैं। लेकिन इस परिवार ने जो हमें प्रेम दिया, इस श्रोताओं ने जो प्रेम दिया हमें, हम भूलेंगे नहीं। पहले दिन किसी का परिचय नहीं था, लेकिन दूसरे दिन से धीरे धीरे सबका परिचय हुआ। सब अपने लगे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी पराये गांव में आया हूं, किसी अनजाने लोगों में आया हूं। जिसे भी कोई भी आता तो ऐसा लगता कोई अपना है, अपना मुझसे बात कर रहा है। जो सामने बैठे हुए श्रोता, वो भी दूर दूर से आए। कथा में हम रोज देखते हैं, सब पर हमारी निगाहें रहती है।
बड़े प्रेम से आपने इस कथा को श्रवण किया। आप जैसे श्रोता मिलना यह भी हमारा भाग्य था। जिस यजमान जी ने, कृष्णानंद शुक्ला जी, 6 महीने पहले से इस कथा को नियोजन करके हमेशा बात करते थे, महाराज जी मेरे यहां आने के पहले से ही ऐसा लगता था कि कोई मेरा अपना है जो मुझे याद कर रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे अपने मायके बुला रहा है। जैसे कोई पिता अपने बेटी को, जैसे कोई माँ अपने बेटे को फोन लगाती इंतजार करती है, महाराज जी अब 1 महीना बाकी रह गया, महाराज जी आपके आने में बस 10 दिन बाकी रह गए, महाराज जी बस आप 2 दिन में आने वाले हो। ऐसा लगता था कि मेरे अपने कोई बिछड़े हुए मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। बहुत प्रेम दिया सदानंद शुक्ला जी। रोज हमारे कक्ष में आते और पूछते, गुरु जी बहुत सुंदर, आपकी वजह से हमारे आंगन में इतने श्रोता आ रहे हैं, हमने कई कथाएं सुनी, लेकिन यहां जो ये आयोजन, यहां जो श्रोता आ रहे हैं, ऐसा सौभाग्य दोबारा पता नहीं हमें कब मिलेगा गुरुजी, लेकिन आपको देखते ही हमारा हृदय भर जाता है, हमारा मन भर जाता है। रोज दिन भर कुछ सेवा हो तो बताओ। ऐसे यजमान रोज आके पूछते थे, हम हमारे सदानंद जी यजमान और हमारे कृष्णानंद जी भी, अब हमारी कथा पूर्ण हो गई, आप दोनों को छोड़ के जाने की समय आया हमारा। आपको देखकर लगता था राम लक्ष्मण है, आपके भाई सरवेन जी शुक्ला, भाई का पूरा कारोबार, भाई का पूरा आयोजन जिन्होंने संभाला, ये हमारे सरवेन जी शुक्ला, इन्होंने भी बहुत सेवा, रोज फोन, जब से कथा का नियोजन हुआ तब से रोज फोन करके हमसे बात करते थे। कथा में सबके आगे, नियोजन में सबके आगे खड़े हो जाते थे। गुरुजी पहले तो हम केवल आपका मोबाइल में सुनते थे, अब तो आप साक्षात यहां आ गए हो। रोज मिलना, कथा में आना, आयोजन में आना, और ऐसे श्रोता, ऐसे व्यक्ति, ऐसे यजमान बार बार मिलने के लिए भी भाग्य चाहिए। उनके परिवार में और भी है, जैसे राम जी की सेना में नल और नील, उसी तरह संजय जी शुक्ला और दीपक शुक्ला, जो हमने आदेश किया तुरंत गाड़ी लेते और तुरंत गोरखपुर जाते। दीपक शुक्ला और संजय शुक्ला एक आदेश करते ही दौड़ कर जाते, कितना भी हो, कहीं मिले नहीं तो 10 दुकान घूमते। फूल होली के लिए फूल नहीं मिल रहे थे इधर, लेकिन इन्होंने पता नहीं कहां से आयोजित किया, कहां कहां घुमा और इस कार्य को, लेकिन मेरे शब्दों को टाला नहीं, फूल लाकर इतने उपस्थित किए। जिस दिन से आए उस दिन से एक बात को इन्होंने नहीं टाला। नहीं तो आजकल तो लोग इधर से सुनते उधर से छोड़ देते हैं। ऐसा परिवार में दीपक और संजय, ये दोनों ने बहुत सेवा की। तीसरे राजू भैया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, कभी छाती तान कर बात नहीं कि मैं इतना पैसा कमाता हूं, इतनी नौकरी है, मैं पैसे वाला हूं, कभी हाथ जोड़कर ये बात की, हाथ दोनों जोड़कर ही सामने आए। वैसे ही हमारी अब बुआ जी बन गई है, मुंबई से आए, लेकिन एक बात कहूं, हमारे जो 7 दिवस तक फलार की समय, कौन से समय गुरु जी को क्या चाहिए उन्होंने याद रखा। रात के 11 बज गए लेकिन भूले नहीं, रोज आते थे बुआ जी। बुआ जी सच में आपसे हमारा एक जुड़ाव हो गया है, ऐसा लगता है कि आप भी हमारी सच में बुआ हो, एक परिवार बन गए हो। त्रिपाठी परिवार मुंबई से आया हुआ, इस रिश्ते को छोड़ने की घड़ी आ चुकी है, आप लोगों को छोड़ने की। आपके बेटे भी, छोटा बेटा आपका पवन, उससे तो हमारा पहले ही दिन रिश्ता जुड़ गया था। बड़ा हंसमुख है, जो काम बताए हंस के करता है। दूसरा बेटा भी आपका रोज सेवा में आया, इतना नौकरी वाला इंजीनियर होते हुए भी सेवक बनकर सेवा किया।
और तीसरी हमारे इसी आयोजन में प्रेमानंद शुक्ला जी जो चाचा लगते हैं, रोज हमारे कक्ष में आके बैठते हैं और कहते हैं कि गुरुजी बस भगवान करे आपसे ऐसे ही मिलन होता रहे, आपसे ऐसी मुलाकात होती रहे, कोई याद करे ना करे गुरुजी, लेकिन हम आपको रोज याद करेंगे। ये प्रेम इस परिवार ने दिया। और ये माताएं, मुझे आपका परिचय तो नहीं है माता जी, लेकिन आपका परिचय जो आप यही परिचय है कि आप कथा में 2-3 दिन से आए और बड़े आराम से बैठकर कथा सुने। मैं धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं प्रेम के पीछे भागने वाला हूं। मैं बड़े लोगों की नहीं, मैं गरीबों का भूखा हूं कि आप भले धन से गरीब है लेकिन भक्ति से और प्रेम से बहुत बड़ी है। आप घर परिवार छोड़कर कथा में आए, समय दिए, कथा की शोभा बढ़ाए। आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। आप जैसे श्रोता पता नहीं कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। जिस माइक सिस्टम पर जो भैया है, उन्होंने भी भले हमने डांट दिया लेकिन उन्होंने कभी हमें परत शब्द नहीं दिया। बहुत सुंदर अपने सेवा की। जगह जगह अनेक मिलते हैं, अकड़ कर बात करते हैं लेकिन पलट कर जवाब आपने कभी नहीं दिया। बहुत सुंदर सिस्टम आपकी, आपको आशीर्वाद है, आपका कारोबार बहुत बड़े, आपका इस गोरखपुर जिला में बहुत नाम हो। वैसे ही हमारे साथ आए हुए संगीत टीम, मंच पर से हम बहुत बार डांट देते, आंख दिखा देते, कुछ भी करते, लेकिन नम्रता से इन्होंने संगीत को, आपके घर भोजन के बारे में कभी हमारे कानों तक नहीं आने दिया। गुरुजी ने तो बाहर जाते हैं तो ये एक बात कमी हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन इन्होंने आपने जो पड़ोसा वही खाए, आपने जैसे रखा वैसे रहे। वैसे ही हमारे पंडित जी पाठक परिवार से आए, परिचय हमारा यहीं पर हुआ। इन्होंने भी जैसे ही हो अपनी सेवा लगाई, लेकिन एक प्रेम, एक रिश्ता यहीं जुड़ा है। जो हमारे आचार्य जी है, वैसे तो रिश्ता, लेकिन यहां रिश्ता केवल गुरु और शिष्य का है। बचपन से ही 15 साल की आयु से हमारे साथ में रहे, लेकिन सेवा में कोई त्रुटि नहीं। एक बड़े भाई के साथ कैसे रहना चाहिए उस प्रकार ये सेवा देते। हमको बिछड़ाने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत लोग आए, बहुत प्रयास किया कि ये दोनों अलग हो, लेकिन भले हम कितने भी अलग हो लेकिन मन से एक हैं। हर सेवा में गुरु के जैसी सेवा, जब क्या होता है इशारे से समझ जाते हैं कि अब इस समय इनको क्या चाहिए, इन्हें क्या डिस्टर्ब हो रहा है, सब समझ जाते हैं। हमसे बहुत गलतियां हुई होंगी, हमने डांट दिया होगा कथा में बैठने के लिए, शांति से रहने के लिए। 7 दिन में हमसे बहुत त्रुटियां हो चुकी होंगी। अंतिम आपके लिए एक भजन गाता हूं। इसी भजन में मेरा पूरा सार है, इसी भजन में मेरा निवेदन है। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत करना गुनाह है। किसी ने सच ही कहा है। ये जो आपकी और हमारी मोहब्बत है ना, ये बहुत मजबूत हो गई है हमारी और आपकी मोहब्बत। लोग कहते हैं मोहब्बत करना गुनाह है। काश हमें भी रोक लेता कोई गोरखपुर आने से पहले। अरे मानो के दीप जले हैं, 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 दिल में खुशी के फूल खिले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं, चमकेगा कब अपनी, चमकेगा कब अपनी किस्मत का तारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। वैसे ही हमारे परिवार से जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया, नित्यानंद जी शुक्ला, बहुत प्रेम दिया उन्होंने भी। अब बस आपकी एक यादें रहने वाली है इस परिवार की मेरे साथ, बाकी कुछ नहीं। हर सागर के दो किनारे होते हैं, हर सागर के दो किनारे होते हैं। कुछ शुक्ला परिवार जैसे कुछ लोग शुक्ला परिवार के जैसे जान से भी प्यारे होते हैं। हर सागर के दो किनारे होते हैं, कुछ लोग जान से भी प्यारे होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर कोई पास में ही हो, क्योंकि बिछड़ना तो हमारा आपका लिखाई है। ये तो जरूरी नहीं कि हर कोई पास में ही हो। जिंदगी जीने के लिए यादों के भी सहारे होते हैं, यादों के भी सहारे होते हैं। किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी, मैंने की थी मुलाकात इतनी, किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी, किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशी गुजरे ये सौगात अपनी,
हंसी खुशी गुजरे ये सौगात अपनी। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। परिवार से जो हमारा 7 दिवस तक प्रेम हुआ है, ये जो हमारी और आप लोगों से मोहब्बत हुई है, इस मोहब्बत को हमारे जाने के बाद भूलना मत। इस मोहब्बत को कभी दगा मत देना। 7 दिवस तक गुरुजी थे प्रेम था, अब हम भूल गए। प्रीत की रीत को ना जाने, प्रीत की रीत को ना जाने, वो प्रीत निभाना क्या जाने। प्रीत की रीत को ना समझे, ओ प्रीत निभाना क्या जाने। जिस दिल ने हमारे जैसे चोट ना खाई हो, वो आंसू बहाना क्या जाने। मोहब्बत करके दगा तो न दोगे, मोहब्बत करके दगा तो न दोगे। मोहब्बत करके दगा तो न दोगे। मोहब्बत करके दगा तो न दोगे। हमको हमेशा बुलाते रहोगे, हमको हमेशा बुलाते रहोगे। हमको हमेशा बुलाते रहोगे। हमको हमेशा बुलाते रहोगे। करे नान हमसे, करे नान हमसे कभी भी किनारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। दिवस तक हमने हमारी ओर से या मेरे संगीत वालों की ओर से या हमारे आचार्य जी पंडित जी की ओर से कुछ गलती हो गई होगी, कुछ हमारे वजह से आपको आपके मन में कहीं ठेस लगी होगी, हमने कभी आपको डांट दिया होगा, हमने कभी आपको आपके मन को दुखाया होगा 7 दिन में, तो मेरी अंतिम निवेदन आपसे है, आखिरी निवेदन आपसे है, हुई कोई गलती तो हमें माफ कर
लगन हमारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। बोली भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। नैमिषारण्य धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गुरुदेव भगवान की जय। शुक्ला परिवार की जय। हमारे यजमान परिवार की जय। कनैल गाँव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसी के साथ हम अपने वचनों को, हमारे शब्दों को पूर्ण करते हैं, क्योंकि जितना भाव में आएंगे ज्यादा तो हम बोल नहीं पाते हैं। जितना मुझसे हो पाया मैंने बोला, जितना मुझे भजन गाने की तो मन से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे गा दिए। इसी भजन के माध्यम से मैंने अपना निवेदन आप तक पहुंचाया है। यदि अपने गांव में, अपने परिवार में कभी कथा करवानी हो तो जरूर इस दास को आप याद करेंगे। फिर से अपनी मुलाकात किसी किनारे, किसी गांव में, किसी घर फिर से जरूर होगी। जिनकी झांकियों के माध्यम से अपने 7 दिवस तक दर्शन किया, बहुत मेहनत लगती है आपके सामने झांकी प्रस्तुत करने में, बहुत मेहनत लगती है उनको भी। हमको बैठे बैठे हमें 3-4 घंटे तो हमको उतरने के बाद हमें पता चलता है कि हम कैसे 4 घंटे तक बैठे। और वो झांकी के माध्यम से रोज आते हैं, 2-2 भजनों के माध्यम से, गाने के माध्यम से आपको आकर्षित करते हैं भगवान की झांकियों में। बहुत मेहनत उन्होंने भी यहाँ पर की है और आपको प्रसन्न करने का उन्होंने प्रयास किया। उन बालकों को भी आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही भगवान के स्वरूप में झांकी का उन्होंने ये सेवा दी, इस परिवार ने सेवा दी। कभी याद आएगी हमारी तो हमारा नंबर आपके पास, सबके पास है। बैनर के ऊपर, पोस्टर के ऊपर नंबर दिया हुआ है। आप लोग कभी याद करोगे, फोन करोगे, कहोगे गुरुजी हम शुक्ला परिवार से बोल रहे, तो हमें आनंद होगा। हमें ये लगेगा कि हमें किसी ने याद तो किया कथा के बाद।